उसको रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसको मालिकाना हक प्राप्त नहीं है। तो इसमें ये बात क्लियर हो गई कि उसको उस संपत्ति में रहने का अधिकार है, लेकिन मालिकाना हक, ओनरशिप का हक बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, हमारे पास हमारे व्यूवर्स के कई तरह के कमेंट्स आते रहते हैं, कई तरह की क्वेरीज आती रहती है, वो हमसे एक सवाल पूछते हैं। अभी अभी लेटेस्ट एक कमेंट्स हमसे ये पूछा गया कि किसी भी पत्नी का, किसी भी बहू का अपने पति की या सास ससुर की संपत्ति में कितना अधिकार होता है, और अगर अधिकार होता है तो वो कितना होता है। इसके अलावा किन कंडीशंस में वो अधिकार होता है, और अगर नहीं होता तो वो क्यों नहीं होता है। इसके अलावा लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि एक बहू का अपने सास ससुर की संपत्ति में या अपने पति की संपत्ति में क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, वो क्या कर सकती है। कई व्यूअर्स हमें बार बार ये बोलते हैं कि इस पर एक वीडियो बनाइए और डिटेल में हमें बताइए। तो आज का वीडियो इसी सब्जेक्ट पर, इसी विषय पर है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि हमारा हमेशा निवेदन होता है कि हमारे वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर पुश करें। तो ये सवाल कि एक बहू का पति की या सास ससुर की संपत्ति में कितना अधिकार होता है, इसको हमने दो भाग में बांटा है और दो कैटेगरी में इसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला भाग ये है कि क्या किसी पत्नी का अपने पति की संपत्ति में अधिकार होता है, और दूसरा ये कि क्या किसी बहू का अपने सास ससुर की संपत्ति में अधिकार होता है। तो ये दोनों सवाल हैं जिनका बारीकी से डिटेल में विश्लेषण इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सवाल ये आता है कि किसी पत्नी का अपने पति की संपत्ति में क्या अधिकार हो सकता है, क्या वो उसकी मालिक बन सकती है, क्या वो वहां पर रह सकती है। ये तमाम सारे अधिकारों की हम बात करेंगे। तो चूंकि एक हस्बैंड अपनी प्रॉपर्टी को अपने पैसों से, अपनी कमाई से, अपने स्व अर्जित धन से पैसा इकट्ठा करके उस संपत्ति को वो बनाता है, उस संपत्ति को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इस सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, जो कि हस्बैंड की खुद की कमाई प्रॉपर्टी से, खुद की स्व अर्जित पैसों से कमाई प्रॉपर्टी में एक पत्नी का क्या अधिकार होता है, इस चीज को आगे बढ़ने से पहले हम दो भागों में बांटेंगे। पहली स्टेज वो है जिसमें कि पति जीवित है और पति के जीवित रहते उस पत्नी का उस संपत्ति में कितना अधिकार है, क्या अधिकार है। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो वो कंडीशन ये है कि एक पत्नी के पति की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मृत्यु के बाद उस पत्नी का उसकी संपत्ति में क्या अधिकार है। तो इसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो बात करते हैं पहली स्थिति की, जिसमें कि हस्बैंड जिंदा है और उसने उस संपत्ति को अपने मेहनत की कमाई से, अपने खुद के पैसों से, स्व अर्जित धन से उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, जिसको कि हम सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में उस पत्नी का क्या अधिकार रहेगा। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब ये है कि जो संपत्ति किसी भी पति ने अपने खुद के पैसों से कमाई हो, स्व अर्जित धन से कमाई हो, या खुद की मेहनत के पैसों से किसी भी संपत्ति को खड़ा किया हो, तो ऐसी किसी भी संपत्ति में उसकी पत्नी का मालिकाना हक 0 रहेगा, यानी कि उस पर उसका अधिकार कुछ भी नहीं रहेगा, वो उस संपत्ति की मालिक नहीं रहेगी। एज पर लॉ भी ये बात स्पष्ट और क्लियर है कि किसी भी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में जो उसके पति के कमाए पैसों से खरीदी गई संपत्ति होती है, उसमें किसी भी पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं रहता है। लेकिन ये कंडीशन तभी रहती है जब पति जीवित हो। अगर पति की मृत्यु हो चुकी है तो उसमें फिर ये कंडीशन बदल जाती है, चेंज हो जाती है। और वो चेंज कंडीशन दूसरी स्टेज ये है। उससे पहले एक बात और निकल कर आती है कि हमारे समाज में आजकल महिला प्रधान समाज हो चुका है। कई महिलाएं जॉब करती हैं, कई महिलाएं बिजनेस करती हैं, कई महिलाएं कामकाजी हैं। तो वो अपनी कमाई से कोई प्रॉपर्टी खरीदती हैं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो वो जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती हैं, तो अपने पति से स्नेहवश या आदरवश वो संपत्ति अपने पैसों से खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने पति के नाम से करवा देती है। तो ऐसी कंडीशन में वो पति ऑन पेपर उस संपत्ति का मालिक हो जाता है, लेकिन चूंकि पैसा उस संपत्ति पर उनकी पत्नी ने लगाया है और वो पैसा ऑन रिकॉर्ड बोलता है, अकाउंट्स में उनके ये बोलता है कि वो पैसा उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उन्होंने लगाया है। और इसमें साफ साफ एविडेंस भी होता है कि उस पैसे को उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उस पत्नी ने लगाया था। और ऐसी स्थिति में पति पत्नी में वाद विवाद होने की कंडीशन में पत्नी कोर्ट जा सकती है और ये प्रूव कर सकती है कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उसका पैसा उसने दिया था, इसलिए उस संपत्ति को, उस संपत्ति के कब्जे को उसको दिलाया जाए। और ऐसे में अगर कोर्ट में ये चीज प्रूव हो जाती है तो फिर कोर्ट आपको उस प्रॉपर्टी का पोजीशन, उस संपत्ति का कब्जा दिला सकता है। अब इसमें एक स्थिति और बनती है कि मान लो पति और पत्नी ने जॉइंट
संपत्ति खरीदी, ज्वाइंटी नाम से रजिस्ट्री कराई और अब बराबर बराबर मात्रा में दोनों उसके भागीदार हैं, दोनों उसके मालिक हैं। ऐसी स्थिति में उस संपत्ति पर पति और पत्नी का बराबर बराबर का अधिकार रहता है, लेकिन किसी कारणवश दोनों में वाद विवाद हो जाता है और दोनों इस बात पर सहमत नहीं होते। दोनों उस संपत्ति पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उनको सबसे पहले आपस में बैठकर उस संपत्ति का सब डिवीजन करके अपना अपना हक और हिस्सा ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपसी सहमति से बात नहीं बने तो फिर दोनों पति और पत्नी कोर्ट जाकर उस संपत्ति का सब डिवीजन कोर्ट के मार्फत करवा सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें आगे एक स्थिति और बनती है और वो स्थिति ऐसी होती है कि पति पत्नी में विवाद हो जाता है, मारपीट हो जाती है, लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है और आखिर में दोनों तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए कोर्ट में अपील दायर कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उस पत्नी का उसके पति की किसी भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हक या हिस्सा होगा? तो इसका जवाब है कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पति की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति में किसी भी पत्नी का वैसे भी कोई मालिकाना हक नहीं होता है और डाइवोर्स होने की कंडीशन में पत्नी का अधिकार वैसे भी नहीं रहेगा। लेकिन पत्नी इसमें ज्यादा से ज्यादा पति से मेंटेनेंस चार्ज ले सकती है, उस पर वो क्लेम कर सकती है और कोर्ट के जरिए भी पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। लेकिन किसी भी कंडीशन में, किसी भी कारण से वो पति की संपत्ति में अपना अधिकार, बराबरी का अधिकार नहीं ले सकती। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद ये बात आती है, अधिकांश लोग ये कहते हैं कि लड़की शादी करके जिस घर में गई वो घर उसी का होता है, लड़की पराया धन होती है और पराये घर की अमानत होती है, तो लड़की को उसी घर में रहने का अधिकार होता है, लड़की उसी घर की मालकिन होती है। कहने और सुनने में ये सब बातें अच्छी लगती है, लेकिन उस घर में उस बहू को, उस लड़की को सिर्फ रहने का अधिकार होता है। जी हाँ, सिर्फ रहने का अधिकार होता है। उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का कोई भी मालिकाना अधिकार उसको प्राप्त नहीं होता है। तो संपत्ति में रहने का अधिकार और संपत्ति में मालिकाना अधिकार, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों के राइट्स अलग अलग हैं और दोनों की कंडीशंस अलग अलग है। अब दोस्तों, बात आती है उस सेकंड कंडीशन की, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने दो कंडीशंस बताई थी कि किसी भी पति की संपत्ति उसके जिंदा रहते और उसकी मरणोपरांत क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो जिंदा रहने की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है कि पति के मरणोपरांत अगर उसकी खुद की कमाई गई सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति जिसको हम बोलते हैं वो अगर है तो उसमें उसकी पत्नी का क्या अधिकार है। तो ऐसे में जब पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके परिवार में उसकी माताजी, उसकी पत्नी और दो बच्चे बचे हैं, तो क्या अब उसकी बची हुई संपत्ति जो कि वो छोड़कर गया है उसमें उस पत्नी का अधिकार होगा, उनके बच्चों का अधिकार होगा या फिर उसकी माताजी का अधिकार होगा? तो जी हाँ, इसमें उसकी पत्नी को भी अधिकार मिलेगा, उसकी माताजी को भी मिलेगा और उसके बच्चों को भी बराबर बराबर अधिकार मिलेगा। यानी कि उसके परिवार में अगर 4 सदस्य जीवित हैं तो उन चारों सदस्यों को उस सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में उसके पति के मरणोपरांत बराबर बराबर के 4 हिस्से होंगे और वो चारों हिस्से उन चारों में आपस में बराबर बराबर बांटे जाएंगे। तो इसमें यह क्लियर हो गया कि किसी भी पत्नी को उसके पति की प्रॉपर्टी में उसके जीते जी कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता, लेकिन उसके घर में उसको रहने का अधिकार प्राप्त होता है। वहीं पर अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उसकी पत्नी को और उसके बच्चों को, और अगर उसके घर में अन्य कोई नजदीकी वारिस जिंदा है तो उस वारिस को उस प्रॉपर्टी का बराबर बराबर मालिकाना हक प्राप्त होता है। साथ ही उस संपत्ति को उपभोग और रहने का अधिकार भी प्राप्त होता है। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या किसी बहू का सास ससुर की प्रॉपर्टी में अधिकार होता है? क्या उस संपत्ति में उसका मालिकाना अधिकार होता है या उसमें भी सिर्फ रहने का ही अधिकार होता है? यह सवाल अक्सर हमें कमेंट्स में बार बार पूछा गया है। इसमें हमने 1-2 वीडियो भी बनाए हैं, लेकिन पर्याप्त बातें एक ही वीडियो में नहीं आ पाती, इसलिए हमने ये एक अन्य वीडियो के मार्फत आपको बताना उचित समझा है। तो बहू का मतलब डॉटर इन लॉ, यानी कि बेटे की पत्नी, सास ससुर की बहू। तो इसका भारत के किसी भी कानून में किसी भी सास ससुर की संपत्ति में बहू को किसी भी तरह का कोई भी मालिकाना हक प्राप्त नहीं है। काफी समाज में एक झूठ फैला हुआ है कि बहू जिस घर में रहती है वहाँ की वो मालकिन होती है, वो घर उसी का होता है, तो उस घर में हमें पूरा राइट मिलेगा, पूरा हक मिलेगा। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, सब मिथ है, झूठ फैलाया हुआ है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। किसी भी सास ससुर की प्रॉपर्टी में उसकी बहू को कोई भी मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। काफी लोग कहते हैं कि नहीं, उनको उस घर में रहने का अधिकार है, घरेलू हिंसा होती है तो भी उसको कोर्ट के जरिए उस घर में रहने का अधिकार मिलता है। तो ये बात ठीक है कि बहू को उस घर में रहने का अधिकार मिलता है, लेकिन रहने का अधिकार
और संपत्ति के मालिकाना अधिकार, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसमें बहू को उस संपत्ति में रहने का अधिकार जरूर मिल जाता है, लेकिन संपत्ति के ओनरशिप संबंधित या उसका मालिकाना हक नहीं मिलता है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको एक हवाला दूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो कि 2020 में जारी किया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के इस महत्वपूर्ण फैसले में ये बताया था और एक ऐसा जजमेंट दिया था। वो मामला था सतीश चंद्र आहूजा वर्सेज स्नेहा आहूजा, सिविल केस नंबर था 2483, जो कि 2020 में दर्ज हुआ था और इसमें जजमेंट ऑर्डर आया था 15 अक्टूबर 2020 को। तो इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, मेरे पास रिकॉर्डेड है, जिसको कि मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। तो वो मुख्य बात ये थी, नाउ द डॉटर इन लॉ हैज द राइट ऑफ रेजिडेंस इन हर मैट्रिमोनियल home in respective of the fact whether her husband has any ownership right or share in it। इसका मतलब ये है कि उसकी पत्नी का उसके माता पिता यानी कि उस बहू के सास ससुर की संपत्ति में कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। वो बात नहीं है कि उस घर में उसको रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसको मालिकाना हक प्राप्त नहीं है। तो इसमें ये बात क्लियर हो गई कि उसको उस संपत्ति में रहने का अधिकार है, लेकिन मालिकाना हक, ओनरशिप का हक बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपके मन में इस तरह के कई सवाल ऐसे होंगे, पति की संपत्ति में पत्नी का क्या अधिकार होता है, क्या वो सिर्फ रहने की अधिकारी होती है या उस संपत्ति पे मालिकाना अधिकार उसका होता है, या सास ससुर की संपत्ति में बहू का क्या अधिकार होता है। किसी पति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसके बच्चों का, बीवी का क्या होगा, उनको उस संपत्ति में अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें आपके जहन में अब क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कुछ बातें इसमें रह गई हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम आपको आगे उन बातों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मेरा नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल बुक करवा के हमारे एक्सपर्ट लॉयर पैनल से बात कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट्स आप कर सकते हैं। अच्छे कमेंट का हमेशा स्वागत है और हम हर कमेंट्स का जवाब देना अपना दायित्व समझते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हर कमेंट्स का जवाब दे सकें। तो दोस्तों, अब सिर्फ एक लाइक का सवाल है, एक सब्सक्राइब का सवाल है। झट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बार बार आपका ये सुनना और हमारा कहना ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो बस आप झट से एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा के जाना। दोस्तों, ऐसे नहीं जाना। हम आपसे मिलेंगे नए कंटेंट, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।